एपिक्स कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब तवानाई समेत कौमी मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी, अमन अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, दाखिली सलामती पर गौर। इजलास के एजेंडे में शामिल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अमन अमान की सूरत हाल के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। एपिक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी शिरकत करेंगे। इजलास में नेवल और एयर चीफ्स भी शरीक होंगे। इजलास में सिक्योरिटी और अमन अमान के अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत दाखिला अमन अमान और गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आज़म से चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ की सरबराही में वफ्द की मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़रा शरीक हुए। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग भी शरीक। वज़ीर आज़म का चीनी वज़ीर और वफ्द के अरकान का पाकिस्तान में खैर मकदम। चीनी वज़ीर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को खास मकाम दिया। चीन पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। चीन CPEC के अपग्रेड वर्जन के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेगा। हम CPEC के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वफ्द की मुलाकात, इलाकाई अमनो इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ का चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। चीन ने पाकिस्तानी हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज पर बिठा दिया। CPEC पर इजलास में सारी जमातों के रहनुमा शरीक। चीनी रहनुमा की इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों को मिल बैठने की तजवीज़। चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ ने मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म के इजलास से खिताब में कहा, पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त, दोनों मुल्क तरक्की की नई राहों पर गामजन। पाक चीन दोस्ती की बुनियाद अवामी हिमायत की मरहून मिन्नत। पाकिस्तान और चीन की तरक्की की पॉलिसी दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद। दोनों मुल्कों के इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना है। तरक्की के अहदाफ के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी। मीडिया तलबा और नौजवानों के वफूद के तबादलों के लिए तैयार हैं। CPEC खित्ते में अमन और सलामती का जामिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में 23 समझौतों पर दस्तखत हुए। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी से ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। CPEC दोनों मुल्कों की आवाम के लिए बेहतर जिंदगी और खुशहाली की उम्मीद है। किसी मुल्क की तरक्की के लिए उस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान को पेचीदा दाखिली और खारिजी चैलेंजेस का सामना मुल्क की तमाम सियासी जमातें हाथ में लाकर सियासी और समाजी इस्तेहकाम लाएं तो ही पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। पार्टी सतह पर मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी। महमूद खान चकजई को जरूर कहा है वो मुज़ाकरात करें। बानी PTI की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अचकजई सियासी जमातों की जानिब से कोई ऑफर लाए तो सोचेंगे। नून लीग से क्या मुज़ाकरात करेंगे, उनकी तो हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। हम नून लीग के साथ क्या मौसम की बात करें। पूरी कौम इस वक्त अदलिया की तरफ देख रही है। एहसन इकबाल ने बयान दिया, बानी PTI 5 साल जेल में रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया गया। पंजाब और सिंध में हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान को सर्जरी की जरूरत। सर्जरी अवामी मैंडेट रखने वाला ही कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे हक पर डाका मारा। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अपने इक़्तिदार की नहीं। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को बिजली फराहमी की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की। हसास इदारों के अफसरान का अडियाला जेल में क्या काम। अपने वकला को कहा उनके खिलाफ पटिशन फाइल करें। जेल सुपरिटेंडेंट जेल में होने वाली मुलाकात और मीटिंग्स कैंसिल करता है। जलसों की इजाजत नहीं, मुझे मिलने नहीं दिया जाता। नवाज शरीफ रोज 40 लोगों से मिलते थे। सियासी जमातें अपनी अना के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का लियारी में खिताब। कहा, इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने और बात करने को तैयार नहीं। जहां एक तरफ माशी मुश्किलात हैं, वहां सियासी बहरान भी है। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने और बात करने को तैयार नहीं। माशरे में नफरत की सियासत फैलाई जा रही है। हम समझते हैं बेहतर होता कि हुकूमत तमाम इत्तेहादियों से बातचीत करके बजट बनाती। अगर बजट में PP की राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद हैं।
वो मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ से पूरी उम्मीद है और उनकी नीयत साफ है कि पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करेंगे। बजट पास कराने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती बैठक। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात में पावर शेयरिंग फार्मूला। PSDP पंजाब खुसूसन जनूबी पंजाब के मामलात ज़ेरे गौर। पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी तबादला ख्याल। पंजाब के इंतजामी अमूर ओहदों समेत दीगर मामलात पर गौर। सिंध के तरक्याती काम खुसूसन सैलाब मुतासरा बहाली इलाकों की तामीर व तरक्की का मामला भी ज़ेरे गौर आया। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरा इलाकों में रिहायशी मकानात, अस्पताल और स्कूल्स की तामीर के लिए भी ताउन की ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी की कमेटी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ शामिल थे। हुकूमती कमेटी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ शामिल। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए बड़ों ने सर जोड़ लिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर तवानाई अवैस लगारी से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। वजीर आला ने लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात विफाकी वज़रा के सामने रखे। ज़राए के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बिजली की फराहमी आवाम का बुनियादी हक, एहतजाज आवाम का हक, उन पर मुकदमात नहीं दर्ज कर सकते। विफाकी वजीर तवानाई ने जवाब में कहा, लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी, मुफ्त बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। विफाकी वजीर दाखिला ने मशवरा दिया, मामलात को मफाहमत से हल किया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब में कहा, विफाक संजीदा हो, 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग कबूल नहीं, कहीं अवाम बेकाबू न हो जाए। विफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। लॉसेज वाले इलाकों से खातिर खार रिकवरियां होने के बावजूद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज अवामी मसला है। पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर मकामी शहरियों ने एक मरतबा फिर हल्ला बोल दिया। मुश्तइल अफराद ने जबरदस्ती ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल कर दी। पुलिस की मौजूदगी में मुश्तइल अफराद ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक जबरदस्ती फीडर्स चालू कराने से रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन अंधेरों में डूब गया। ग्रिड में फॉल्ट आने से 32 फीडर्स को सप्लाई मुनक़ता। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की और मोबाइल फोन भी छीन लिए।